टुडेज चैप्टर जो है वो है आपका कीज टू पावर। ठीक है, सर कह रहा है योर मोस्ट प्रेसियस वैल्यूड पोजीशन एंड योर ग्रेटेस्ट पावर्स आर इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। इसका क्या मतलब हुआ? योर मोस्ट प्रेसियस वैल्यूड पोजीशन, पोजीशन का मतलब जो आपके पास होता है। जैसे आप घड़ी पोजेस कर रहे हो, ये भाई साहब चश्मा पोजेस कर रहे हैं, पोजीशन जो आपके अधिकार में होता है ना। कह रहा कि सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन क्या है? सबसे प्रेसियस, प्रेसियस कहते हैं ना, यू आर माई प्रेशियस थिंग, मतलब जिसको हम संभाल के रखते हैं उसको बोलते हैं प्रेसियस। ठीक है, वो क्या है? वैल्यूड पोजीशन क्या है? योर ग्रेटेस्ट पावर आर इनविजिबल एंड इंटेजिबल। कह रहा है कि जो आपका सबसे बड़ा पोजीशन है, सबसे बड़ा चीज़ जो आपके अंदर है वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। इनविजिबल का मतलब वो दिखाई नहीं देता, हो। इंटेंजिबल का मतलब हुआ कि इसको टच नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी टच्ड। इंटेंजिबल का मतलब क्या हुआ? विच कैन नॉट बी टच्ड। जैसे आपकी फीलिंग जो है दैट इज इंटेंजिबल। फीलिंग को आप छू नहीं सकते ना, छू सकते हैं हाथ से, छू के देख सकते, दैट इज इंटेंजिबल। तो बहुत हाँ, नो वन कैन टेक देम। ये जो चीज़ है, जो आपके अंदर जो पोजीशन है, जैसे इमोशन हुआ, आपकी फीलिंग हुई, उसको कोई ले सकता है क्या? कोई नहीं ले सकता। ठीक है, यू एंड यू अलोन कैन गिव देम। और ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, ये जो अंदर की चीज़ है, उसको सिर्फ आप ही दे सकते हो, दूसरा कोई नहीं दे सकता। आपकी फीलिंग कोई और दे देगा क्या? नहीं दे सकता ना। यू विल रिसीव एबंडेंस फॉर योर गिविंग। और जितना आप दोगे उसका डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। एबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। आप एक दोगे 5 मिलेगा, है ना, एक के बदले 5। ठीक है, द कीज टू पावर आर मोस्ट पावरफुल वेज टू हार्नेस द फोर्स ऑफ लव एंड रिसीव द लाइफ यू आर मीन टू लिव। कह रहा है कि पावर का जो की है, आपको जो बताने जा रहे हैं, ये जो है ये मोस्ट पावरफुल वेज है। क्या चीज़ के लिए? आप होप को, फोर्स ऑफ लव को हार्नेस करने के लिए और लाइफ को रिसीव करने के लिए। यू आर मेंट टू लिव। जो लाइफ आप जीना चाहते हैं, जिस तरह का लाइफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ये पावर जो अभी हम बता रहे हैं, उस पावर को आप समझिए, उसका की क्या है ना। दे आर सो सिंपल एंड ईजी, एनी चाइल्ड कैन फॉलो देम। इतना आसान है ये कि कोई भी बच्चा इसको फॉलो कर सकता है। ईच की विल अनलॉक द इमेंस पावर विद इन यू। अब ये चाबी हम खोलते जा रहे हैं, आप लोग उसको रिसीव करते जा रहे हैं, है ना। हर एक चाबी से, हर एक की से आपको एक अलग पावर जो है का एहसास होगा। पहला चीज़ है द की ऑफ लव। फर्स्ट की क्या है? की ऑफ लव। टू यूज लव एज अल्टीमेट पावर इन योर लाइफ यू मस्ट लव लाइक यू हैव नेवर लव्ड बिफोर। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप जिंदगी का पूरा शक्ति महसूस करना चाहते हैं, अल्टीमेट पावर, ज़िंदगी है क्या, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? तो पहला काम, पहली चाबी क्या है? की ऑफ लव। की ऑफ लव ये बताता है कि यू मस्ट लव लाइक यू हैव नेवर लव्ड बिफोर। आपको इस तरह से प्यार करना चाहिए जैसा आपने कभी नहीं किया है, ऐसा इतना ज़्यादा प्यार करना चाहिए। इतना ज़्यादा प्यार का मतलब यहाँ पर ये सेंस है कि सबसे प्यार, लड़का लड़की वाला प्यार नहीं। प्यार का मतलब है सबसे प्यार, ह्यूमैनिटी से प्यार, एनिमल से प्यार, कंपैशन की फीलिंग, पेरेंट्स से प्यार, टीचर से प्यार। ब्रॉड मीनिंग है प्यार का। प्यार का मतलब यहाँ पे कन्फाइंड मीनिंग नहीं है। प्यार का मतलब है कि आपके अंदर ये फीलिंग है। आपने एनिमल को देखा, अगर वो भूखा है तो उसको देख के आप भी दुखी हो गए, दैट इज़ लव, है ना, दैट इज़ लव। उस लव की बात हो रही है। कह रहा है कि फॉल इन लव विथ लाइफ। आपको सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी को प्यार करना चाहिए। ज़िंदगी से कैसे प्यार करें? अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तभी दूसरे की ज़िंदगी से प्यार कर सकते हो। ठीक है, तो अपने ज़िंदगी से भी प्यार करना है, अपने को भी स्वस्थ रखना है। However much you have loved in your life, double that feeling, multiply, and that feeling by 10 times, multiply it by 100 times, 1,000 times, and 1,000,000 times, because that is the level of love you are capable of feeling. कह रहा है
कि हाउ एवर मच यू हैव लव्ड इन योर लाइफ, जितना भी अभी तक आपने आप प्यार दिया है उसको डबल करो, उस फीलिंग को डबल करो, उसको मल्टीप्लाई करो, 10 टाइम करो, 100 टाइम करो, 1000 टाइम करो, मिलियन टाइम करो। बिकॉज आपका जो है, आप कितना हाई लेवल तक उस लव को ले जा सकते हो, आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना। लेवल ऑफ लव यू आर केपेबल ऑफ फीलिंग, देर इज़ नो लिमिट, उसका कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। समझ गए? आप कितना फीलिंग ऑफ लव अपने अंदर ला सकते हैं, उसका कोई छत नहीं है, नो सीलिंग, यानी अपर लिमिट कुछ है ही नहीं। आप जितना लो, जितना भरो अपने मन को प्यार से, ठीक है, टू द अमाउंट ऑफ लव यू कैन फील एंड इट इज़ ऑल इनसाइड यू। आप कितना प्यार महसूस कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, और ये सारा आपके अंदर ही है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसको महसूस करने की है, वेदर यू आर एबल टू फील इट और नॉट, ठीक है। इट इज़ द वेरी सबस्टांस एंड नेचर ऑफ यू। प्यार तो आपका नेचर है, आपको पता ही नहीं है आपका नेचर क्या है। प्यार करना, प्यार देना, प्यार लेना, दिस इज़ योर नेचर। ये नेचुरल है, इसमें कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। अननेचुरल चीज़ तब होता है जब आप प्यार नहीं करते हो, जब आप गुस्सा करते हो, तो वो अप्राकृतिक है, वो अननेचुरल है। और ये तो नेचुरल चीज़ है, ऑटोमेटिक चीज़ है ना। प्यार तो ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। दूसरा चीज़ जो आप करते हो वो नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल चीज़ आप नहीं करते हो, अननेचुरल चीज़ करते हो। गुस्सा करना अननेचुरल है, लड़ना अननेचुरल है, झगड़ना अननेचुरल है, वो काम आप करते हो। और जो आपका नेचर है वो काम नहीं करते। नेचर क्या है? प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, यही लाइफ है। तो कह रहा है कि अपने आप को आप प्यार के फीलिंग से भर दो, इतना भरो, आपका कैपेसिटी जो है अनलिमिटेड है, देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट ओनली। आप प्रमोट करते जाओ, भरते जाओ उसको। यू आर मेड ऑफ लव, आप ये मान लो आप प्यार से बने हो। आप क्या चीज़ से बने हो? प्यार से बने हो। प्यार की वजह से ही आप इस दुनिया में आए। आपके पेरेंट्स ने भी प्यार किया तभी तो आप आए यहाँ पे। तो आप प्यार से बने हुए चीज़ हो, तो आपके अंदर भी प्यार ही होना चाहिए। तो ये झगड़ा कहाँ से आ जाता है यार? ये नफरत कहाँ से हो जाता है? जब बने हो मिट्टी के तो मिट्टी ही होगा ना भाई। लेकिन जब आप प्यार से बने हो, जिस फीलिंग से जो बनता है वैसा आक्रामक हो जाता है। राक्षस का बच्चा राक्षस ही होता है ना। कैसे होता है? वो फीलिंग इज देयर, राक्षस वाली फीलिंग है। तो आप फीलिंग कैसा भरोगे उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, हैं? इट इज़ द वेरी सबस्टांस एंड नेचर ऑफ यू, लाइफ एंड इनवर्स। अब ये देखो, आपका जो नेचर है वो क्या है? लव है। जिंदगी का जो नेचर है वो भी क्या है? लव है। यूनिवर्स जो विश्व है उसका भी नेचर क्या है? लव है। सबके नेचर लव है, प्रेम ही है, ठीक है। लोग उल्टा करते जाते हैं, लेकिन है ये प्रेम, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को समझोगे तो। When you fall in love with life, every limitation disappear। जब आप जिंदगी से प्यार में पड़ जाते हैं, fall in love with life, तो सारे लिमिटेशंस क्या होते हैं? सारी कमियां अपने आप खत्म हो जाती है। तब कोई लिमिटेशन नहीं रहता। आप किसी चीज़ की चाहत आप करने लगोगे, देन यू विल ब्रेक एवरी लिमिटेशन। हमको मॉन्क बनना है तो यू विल ब्रेक एवरी लिमिटेशन। इसको प्राप्त करने के लिए हमको जो भी करना पड़े वो मैं करूँगा। तो वो जो लिमिटेशन है, कमियां हैं, उस बैरियर्स हैं, उसको आप तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाओगे। अब इस बैरियर में बहुत सारा चीज़ होता है। आपको IAS बनना है, मान लीजिए आपने ये ठान लिया, माइंड मेकअप कर लिया, फीलिंग क्रिएट कर ली, ठीक है। देन आपके राह में जितना आप तब क्या करोगे? आप फीलिंग ऑफ लव क्रिएट करो। किसके लिए? IAS बनने के लिए। तब जितना भी बैरियर आपके रास्ते में आएगा, चाहे वो पैसा का बैरियर हो, चाहे वो हेल्थ का बैरियर हो, चाहे वो हैप्पीनेस का बैरियर हो, वो सारे बैरियर को आप ब्रेक कर दोगे, ठीक है। एंड द लिमिट ऑफ जॉय इन योर रिलेशनशिप। अब जैसे मान लीजिए इससे दोस्ती है, हमारा आनंद ही नहीं आ रहा है, अब इससे उसका झगड़ा है, इसका दोस्ती है तो आनंद ही नहीं आ रहा तो वो आनंद नहीं आ रहा है, उसके साथ बैठने में उसको आनंद नहीं आ रहा है, उससे बात करने में आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है देयर इज ए लिमिटेशन। आप इस लिमिट को तोड़िए।
अनलिमिटेड कर दीजिए, कोई बैरियर मत रखिए, है ना। तो कह रहा है कि तब आपका लिमिट ऑफ जॉय जो है वो बढ़ेगा। When you fall in love with life, you have no resistance and whatever you love appears in your life. कह रहा है कि जब आप लाइफ के साथ प्रेम में पड़ जाएंगे तब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई प्रतिरोध नहीं होगा, क्योंकि प्रेम वालों को सब चीज़ मिल जाता है, प्रेम से सारा चीज़ हासिल हो जाता है। तो वहाँ पे कोई प्रतिरोध होगा ही नहीं। देयर विल बी नो रेजिस्टेंस एंड वॉट एवर यू लव अपियर इन योर लाइफ। फिर बात वही आगे, जो भी आप चाहोगे आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप उसको प्यार दे रहे हो और प्यार का कोई प्रतिरोध नहीं करता, गुस्सा का प्रतिरोध करता है। अगर आप जोर से बोलोगे तो उसके लिए जो है सो लोग रिएक्ट करेगा, भाई ऐसे क्यों बोल रहे। आप प्यार से बोलोगे, प्यार से मांगोगे तो मिल ही जाएगा। यानी अगर आपने प्यार दे दिया जिंदगी तो फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। और जब प्रतिरोध नहीं है तो वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, जब विरोध ही नहीं है उस चीज़ का। ठीक है। वॉट एवर यू लव अपियर इन योर लाइफ ऑलमोस्ट इंस्टेंट। जो भी आप चाहोगे वो आपको तुरंत जो है मिल जाएगा। योर प्रेजेंस विल बी फेल्ट व्हेन यू वॉक इनटू ए रूम। अब आपके अंदर अगर प्यार होगा ना तो आप चलोगे ना, किसी कमरे में भी जाओगे तो प्यार की एक फीलिंग, प्यार का एक प्रेजेंस महसूस होगा। अब जैसे गुरु जी मूव करते हैं बड़े वाले, वो जो आए थे तो कैसे लगता था, सब जगह प्यार ही प्यार है ना। तो ये जब आप मूव भी करोगे ना, किसी रूम में भी जाओगे तो वहाँ भी लगेगा, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ लव। अपॉर्चुनिटी विल पोर इनटू योर लाइफ। और उसके बाद मौका आपके ज़िंदगी में आता जाएगा। जैसे ही आप प्यार देना शुरू करोगे ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती जाएगी। ठीक है। एंड योर स्लाइटेस्ट टच विल डिजॉल्व निगेटिविटी। और जब आपके अंदर खाली प्यार ही प्यार भरा होगा तो आप कोई चीज़ को हल्का टच दे दोगे तो उसकी निगेटिविटी गायब हो जाएगी। क्यों लोग गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं? क्यों आपके जो महात्मा जो हैं उनका थोड़ा सा ब्लेसिंग आपको मिल जाता है तो लगता है जैसे सारा प्लेजर आपको मिल गया? क्योंकि उनके अंदर इतना प्यार भरा हुआ है कि वो अपने टच से अगर आपको छू भी देते हैं तो आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। क्यों? उनके अंदर ये पावर कहाँ से है? दैट इज द पावर ऑफ लव। वो की कहाँ का है? क्या चीज़ का पावर है? लव। आप भर लो ना अपने आप को प्यार, फिर आपके चेहरे पर एक आशीर्वाद दिया मेरे को, आज कह दिया ये देखो कितना प्यार, कितना प्यार है इसका चेहरा देख लो। ये छू देगा किसी चीज को, टच कर देगा तो दैट विल हैव सम इफेक्ट, है ना। सारा निगेटिविटी खत्म हो जाएगा। यू विल फील बेटर देन यू थॉट इट वाज पॉसिबल टू फील। अब इसने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ? पहले जैसा फील कर रहा हूँ तो उससे अच्छा फील कर रहा हूँ। व्हाई आई एम फीलिंग सो? बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ अफेक्शन। अब ये जैसे पहले फील कर रहा था, मैं इससे बात कर रहा हूँ तो कैसा इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है ना? व्हाट इज दैट? दैट फीलिंग हैज गॉन देयर, है कि नहीं? है। तो अगर आपके अंदर ये प्यार गया तो आप यू विल बी फिल्ड विद अनलिमिटेड एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड अनक्वेंचेबल जस्ट फॉर लाइफ। अब इसको जीने की चाहत महसूस होगी, एनर्जी आ जाएगा, फीलिंग आएगी कि नहीं वी शुड लिव लाइफ। अरे क्या करना है यार? प्यार बांटना है। अब बांट के तो देखो, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे जानवरों को, पेड़ पौधों को, अब बांट के तो देखो प्यार यार। आप एटीट्यूड मत रखो कि पेड़ को कैसे छुएंगे यार, ये कोई बात हुई? मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मैं आप लोग की तरह सेवा नहीं करता हूँ, ये आप लोग जितना बागवानी करते हो उतना मैं नहीं करता, लेकिन मैंने भी एक नियम बनाया। मेरे दरवाजे पर भी एक तुलसी का पौधा है और एक बेली का फूल है, मैंने गमले में लगाया। अब नाउ आई हैव मेडिटेट प्रैक्टिस कि हर मॉर्निंग में सुबह और स्कूल निकलने से पहले मैं 2 गिलास जल जरूर डालूँ उस तुलसी में, एक अगरबत्ती थोड़ा सा दिखा दूँ। इससे पेड़ को जो फायदा होता है वो तो होता ही उसको, हमको ज़्यादा संतुष्टि होती है कि हमने एक वर्क किया है, हमने शेयरिंग की है, हमने पानी डाला है। और शाम में जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ सूखा हुआ है तो मुझे अजीब सा लगता है कि अरे यार इतने धूप में पानी ये नहीं मिला इनको। ये फीलिंग जब आपके अंदर आ जाएगी तो हर वातावरण खूबसूरत हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये सारा चीज़ आपके ऊपर है, कोई और नहीं देगा, ये अपने अंदर क्रिएट करना है। देखो कितना प्यार से बड़ा हुआ, क्या नाम है? चेंग यान वन जेंगमैन। देखो उसकी आवाज़ बता रही है, ये जो आवाज़ बता रही है इसकी कि इसके अंदर प्यार ही प्यार है। मुस्कुराहट देखिए,
अब ये भाई साहब का एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, इनको एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। ही इज नॉट फीलिंग लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज ये स्टिल थिंक हमको अंग्रेजी में बढ़िया नंबर आ गया, कुछ नहीं आया यार। हेलो, नथिंग। आपके अंदर से जब तक ईगो नहीं हटेगा, एटीट्यूड नहीं हटेगा, यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। आई एम टेलिंग यू, ये दिमाग में रख लो बात। आपको बढ़िया मॉन्क बनना है, बढ़िया आदमी, बढ़िया इंसान बनना है। देखो इसका म्यूजिकल स्माइल, इज गिविंग म्यूजिकल स्माइल, ये देखो, ये सब प्यार है। इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? ये प्यार निकालना ही नहीं चाहता। प्यार निकालेंगे तो उनको भाई साहब का थोड़ा घट जाएगा, ये सोच रहे हैं कैसे निकालूं प्यार, कैसे मैं इसको बोल दूं हाय, कैसे मैं इसको बोल दूं हेलो, कैसे मैं पूछ लूं उससे कि भाई साहब आप कैसे हो। अरे प्रतिष्ठा चली जाएगी ना इनकी। इन्होंने पूछ दिया। ये फीलिंग जब तक नहीं खत्म होगी, यू कांट फील द पावर ऑफ लव। ठीक है, आप निर्मल बन जाइए, निर्मल हृदय। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा अब बीमार आदमी है, कोई कुष्ठ रोगी है, उसको रास्ते में देखा, उठा लिया। अब वो भी ये भी नहीं जानती कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। शी इज नॉट ए डॉक्टर, लेकिन उसने एज ए ह्यूमन बीइंग उठा लिया और उनका जो सफाई करने लगे। डॉक्टर लोग बोला ऐसे नहीं सफाई किया जाता है, इस बीमारी में ऐसे किया जाता है। अरे भैया, एक तो रोड पे करा रहे हैं, हम उठा के उसको जैसे भी होगा हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप आ जाओ तो मदद कर दो मेरी। अब ये कहानी मत बताओ कि ऐसे नहीं सफाई किया था, वैसे नहीं। हाउ यू कम देयर, हेल्प मी। लेके उसको उठा के घर पर रास्ते में जहाँ भी देखा, डेस्टिट्यूट मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका जो शिष्य है, फॉलोवर है, उठाया उसको, ले जाके धोया, नहाया। आप दवा नहीं दे सकते हो, नहा दो सकते हो ना, उसको साफ सुथरा तो कर सकते हो। क्योंकि जीने का ही नहीं, मरने का भी अधिकार होना चाहिए कि गरिमा के साथ लोग मरे। वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन गरिमा के साथ मरे, गली में नहीं मरे, रोड में नहीं मरे। उसका फिलॉसफी मदर टेरेसा का ये था कि हम अपने निर्मल हृदय में इनको ले जाएंगे, वहाँ इनकी सेवा करेंगे। इसमें क्या आनंद, कितना आनंद है। जो हजारों नर्सेज वहाँ पे जो है सो बिना पैसा लिए हुए, बिना चैरिटी में जो है सो उनको आनंद मिलता है इस काम को। उनको पता नहीं है कि कैसे धोना है, क्योंकि बीमारी है, फिर भी इसको उठा के, उसको साफ करके, उसको नीचे निकल के एक गरिमा में इंसान का जो है सो पोजीशन दिया कि अगर आप जिंदा ही नहीं, मरने का भी अधिकार है। लोग गरिमामय तरीके से मरे। अब किसी नाले कचरे में मर गए, वहाँ पड़े रह गए। तो ये फीलिंग्स, आज मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है? उनके व्यवहार में क्या था? उनके पास भी पैसे तो थे नहीं, एक भी एनजीओ टाइप का था। और जो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, अपने लिए तो कुछ कर नहीं रही है, तो सब दूसरों के लिए ही कर रही है। जो यहाँ भी है निर्मल हृदय, आपको कल मैं अक्षरधाम के बगल में वहाँ पर गया, देखा मैंने निर्मल हृदय संस्था के नाम, बात समझे। तो वो डोनेशन के पैसे आते थे। अब उनसे मिलने के लिए लोग आए, आपको मदर टेरेसा नोबेल प्राइज़ विनर, ये वो है। और जाते वक्त वो क्या डिमांड कर देती थी कि सर प्लीज़ डोनेट, ये समझना जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं। क्योंकि उनका मकसद कहाँ पे था कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो डेस्टिट्यूट हैं, जो हम उठा के लाए हैं, बीमार लोगों को उनकी सेवा करनी है, कहाँ से चलेगा खर्चा। आप तो सारा बात करने के बाद वो टू द पॉइंट आ जाती थी कि हाउ मच यू कैन डोनेट दे। अब तो बड़े आदमी, कोई शर्म नहीं लगता था उनको इस काम में मांगने में, क्योंकि वो प्यार का काम कर रही हैं। ठीक है, तो अपने उद्देश्य के प्रति भी चिंतित हैं कि नहीं। अब एक साड़ी में वो गुजारा कर लेती है, अब पैसे उनके पास लाखों करोड़ों अरबों डोनेशंस, क्या है? बस फीलिंग। तो उन्होंने ठान लिया कि हमें करना है ये चीज़। तो ये जब मन में आपके अंदर आ जाएगी बात, जब प्यार आपके ऊपर से फ्लो होने लगेगा, अब वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है, वो दैट इज़ इनएविटेबल। आपके मन में ये बिठा लो, यार हमें प्यार ही बोलना है, प्यार ही करना है, प्यार में ही दिखना है। चाहे हम किचन में हो, चाहे यहाँ पर क्लासरूम में हूँ, चाहे मैं क्या कहते हैं गार्डन में हूँ। आई हैव टू फील हैप्पी, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट लव। फिर देखो दुनिया तुम्हारी बदल जाती है यार, तुम्हारे अप्रोच बदल जाएंगे। हर आदमी, तुम किसी से हंस के मिलोगे तो दूसरा भी तो सामने वाला हंस ही देगा ना, कि नहीं हंसेगा। आप तो रिसीव कर रहे हो यार, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप हंसे, वहीं पर आपको रिजल्ट मिल गया कि दूसरा भी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया यार। एक एनर्जी फ्लो कर गई उससे आप में और आपसे उसमें, है कि नहीं। अब मुरझाया हुआ चेहरा बना के रखिएगा तो कहाँ से आएगा? मैग्नेटिज्म है वो। हाँ, सर्वत्र विचरण लिखा हुआ है ना आपका उसको बोर्ड पर, बड़ा क्या है।
वो एनर्जी इज फ्लोइंग, दैट इज एक टच जो है महात्मा का, एक टच जो है दैट वर्क्स। वाई लोग कहते हैं कि ब्लेसिंग दे दीजिए सर, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि उस टच का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस आदमी के अंदर इतना प्यार भरा हुआ है यार, तो इसके छूने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये साइंस बताता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, साइंस है ना। यू विल फील एज लाइट एज फीदर। एक हल्का टच कोई कर दे तो आप इतना हल्का महसूस करोगे जैसे पंख होता है। फीदर का मतलब क्या होता है? पंख। तो पंख की तरह हल्का महसूस करोगे, ठीक है। लाइक यू आर फ्लोटिंग ऑन द एयर, ऐसा महसूस होगा कि जैसे हवा में आप तैर रहे हैं, हवा में आप तैर रहे हैं, ठीक है। एंड एवरीथिंग यू लव विल जस्ट सिम टू फॉल एट योर फीट। और हर चीज़, जब आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप हवा में तैर रहे हैं, तो जिस जिस चीज़ को आप प्यार करोगे वो आपके पैर पे गिरेगा, ठीक है। फॉल इन लव विथ लाइफ, अनलिश द पावर विद इन। कह रहा है कि इसलिए ज़िंदगी से प्यार कीजिए और आपके अंदर जो पावर है उसको अनलिश कीजिए, निकालिए। एंड यू विल बिकम अनलिमिटेड एंड इनविंसिबल। और आप जो है, आपके अंदर इतना अनलिमिटेड पावर हो जाएगा कि आप इनविंसिबल हो जाएंगे। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है कि मतलब नोबडी कैन विन यू। आप सिकंदर बन जाओगे यार, विश्व विजेता बन जाओगे प्यार के बल पर, है। बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म, यस्टरडे ओनली आई वाज गोइंग थ्रू बुद्धिज्म, है ना। इंडिया में जब आए बुद्धिस्ट लोग तो उनकी थिंकिंग क्या थी, फिलॉसफी क्या थी? इक्वलिटी। आप लोग जो भिक्षा मांगने वाला कॉन्सेप्ट है क्या है कि जब भारत में बहुत छुआछूत, बहुत ये वो एंड, उस समय बुद्धिज्म यहाँ पर आया। अशोका ने प्रोपगेट किया, है ना, बुद्धिज्म को। अपनी बेटी को भेजा कहाँ पर? श्रीलंका में। और एक बेटा था उसका मांसाहारी, उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं किया, उसका नाम नहीं आया। तो आप लोगों में जो भिक्षा मांगने का कंसेप्ट है कि भीख मांग के खाना है, भिक्षा पात्र लेके मूव करना है ना, उसका रीजन क्या था? बुद्धा वाज ए ग्रेट फिलोसफर, इक्वलिटी में विश्वास करते थे। तो बोला कि इतना छुआछूत है, वो उसका पानी नहीं पीता, वो उसके घर पे नहीं बैठता, वो उससे बात नहीं करता, तो ऐसी स्थिति को कैसे ख़त्म किया जाए? भाई हमको दो, आप दान करो, ठीक है। अब ये भाई साहब किसी भी जाति के हैं, आपको देंगे, आप खाओगे तो छुआछूत तो मिटेगा नहीं, ये चीज़ कि नहीं मिटेगा। तो उसके पीछे रीज़न ये था। अब जब बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे आए, अभी हिंदू धर्म वाले जो पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, विरोध शुरू कर दिया कि ये लोग का तो अच्छा फिलॉसफी है, ये तो मानव कल्याण के लिए आया, तो हमारे धर्म का क्या होगा? हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमारा हिंदू धर्म कैसे चलेगा, है ना। तो बड़ा विरोध हुआ बुद्धिज्म का शुरू में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो ब्राह्मण लोग करते क्या थे? तुमको राजा बना दिया, आपको बना दिया राजा, भाई देखिए आप राज देखिए, संभालिए, हमारा आशीर्वाद लीजिए, हमारी सेवा कीजिए, हमको टैक्स फ्री कर दीजिए, बाकी लोगों का कुछ कीजिए नहीं कीजिए। इस तरह की व्यवस्था थी। ब्राह्मण को इम्पोर्टेंस देता था राजा लोग, पंडितों को इम्पोर्टेंस देता था, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा था, ब्राह्मणों का भी फायदा था, बाकी लोग जाते थे। तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर बुद्धिज्म आ जाएगा। तो बुद्धिज्म आने का मतलब क्या है? सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने विरोध किया। और नालंदा में जो यूनिवर्सिटी बनी, तो लाइब्रेरी जो है, इतिहास आप पलट के देखोगे, डी.एन. झा हिस्टोरियन का बुक पढ़ोगे, तो उसमें ये बात दिया हुआ कि जला दिया लाइब्रेरी ब्राह्मण लोग, यूनिवर्सिटी जला दिया था सर, जला दिया था। तो सर उन्होंने सब मिट्टी से ढक के रखा था, बाद में खोदा तो नहीं मिल गया था। समझ गए ना। तो वही बात कह रहे हैं। तो ये चीज़ फिर बाद में ब्राह्मण लोग तो होते चला, उन्होंने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। तो कहा कि नहीं, बुद्ध भी हमारे हैं, बुद्ध भी हिंदू धर्म के हैं, विष्णु के रूप हैं। क्या बोल दिया? विष्णु के रूप हैं। अब लो भाई, अब बुद्धिज्म वाले भी आ गए इसके साथ, इसका धर्म भी इंटैक्ट रह गया, कि हिंदू का ही पार्ट हो गया बुद्धिज्म। बात में गए, फीलिंग भी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये प्यार की जो फीलिंग है, ये अगर आपके अंदर होगा तो आपके कदमों में हर चीज़ होगा, आपको कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यू विल बिकम इनविंसिबल। आप विजयी हो गए प्यार के बल पर, अफेक्शन के ऊपर। इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम द सन नेवर सेज टू द अर्थ यू ओ मी, लुक व्हाट हैपन विथ ए लव लाइक दैट, इट लाइट्स द होल स्काई। अब देखो यहाँ पर सूरज दिन भर चमकता रहता है,
यस सर। पृथ्वी को लाइट प्रदान करती है सूरज। यस सर। कभी सूरज उससे कहती है कि तुमने मेरा कर्जा खाया है, ऐसा बोलती है, यू ओ मी? नहीं ना, है? तो इस तरह का प्यार जब वो दे रही है, सूरज जो दे रहा है इस तरह का प्यार, इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट क्या है? ऐसा प्यार जिसमें ये नहीं बोला जाता कि मैंने तुमको ये दिया, मैंने तुमको वो दिया। ऐसे प्यार का प्रभाव देखो क्या है। तो ऐसे प्यार के प्रभाव में पूरा आकाश में प्रकाश है कि नहीं है? इट लाइट द होल स्काई। और वही सूरज ये कह के बैठ जाती कि भैया मैं तो तुमको लाइट दे रहा हूँ पृथ्वी को, वो तो कर्जा है मेरा। फिर उसका आकाश कैसे चमकता? सूरज जो आकाश में, तो उसका आकाश भी तो नहीं चमकता। तो उसने इधर दिया तो उसको उधर मिला। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर। उसने पृथ्वी पर प्रकाश दिया तो उसका आकाश में भी लाइट हो गया कि नहीं हो गया? सब जगह पे। तो फिर आप दोगे तो आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। आप एक दोगे आपको 5 मिलेगा। 5 क्या, आप मल्टीप्लाई करते जाओ उसको, मिलियंस कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारे अंदर है, फैलाओ उसको, अनलिमिटेड मिलेंगे आप। ठीक है। सो हाउ डू यू फॉल इन लव विथ लव लाइफ? द सेम वे यू फॉल इन लव विथ अनदर पर्सन, यू अडोर एवरीथिंग अबाउट देम। ठीक है, अब कह रहा है कि आप अपने आप को जितना प्यार करते हो, अपने आप को जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार अगर दूसरों से करो। ये कहा जाता है कि लव मी एज यू लव योर सेल्फ। अपने आप से जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार अगर तुम दूसरों से करो तो देखो दुनिया बदल जाएगी भाई। Then you adore everything about them. You fall in love with another person by seeing only love, hearing only love, speaking only love. आप जितना प्यार अपने आप से करते हो उतना ही प्यार अगर दूसरों से आप करने लगे, ठीक है, you adore everything about them, तब आप दूसरों के बारे में जो भी चीज़ अच्छा है उसको आप एडोर करोगे, उसको अपनाओगे, ठीक है। तो आप जो है सिर्फ प्यार आपके पास होगा, सीइंग ओनली लव, हियरिंग ओनली लव, आप सुनोगे भी प्यार, बोलोगे भी प्यार, एंड बाय फीलिंग लव विथ ऑल योर हार्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू यूज द अल्टीमेट पावर ऑफ लव टू फॉल इन लव विथ लाइफ। और इस तरह से आप जो है अपना ये जो पावर है आपको अल्टीमेट पावर ऑफ लव, उसका इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़ करने में? तो फॉल इन लव विथ लाइफ। लाइफ का मतलब सिर्फ अपना लाइफ नहीं, दूसरे के लाइफ से भी आप प्यार में पड़े। वॉट एवर यू आर डूइंग, वेयर एवर यू आर इन योर डे, लुक फॉर द थिंग यू लव। तुम चाहे जो भी कर रहे हो और जहाँ कहीं भी जा रहे हो दिन भर में, आप उस चीज़ के बारे में देखो जिस चीज़ को आप पसंद करते हो। लुक फॉर द थिंग्स यू लव, है ना। यू कैन लुक फॉर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन यू लव, लुक फॉर बिल्डिंग you love, car, road you love, cafes and restaurant you love, stores you love. Walk down a street or through a store with the intention of finding as many things as you can that you love. Look for the thing you love about other people. Look for everything you love in nature, birds, tree, flower, perfume and the color of nature. See what you love, hear what you love, speak about what you love. अब देखो क्या कह रहा है आपको करने के लिए कि जो आप पसंद करते हैं उसी को देखिए, जो आप पसंद करते हैं उसी को सुनिए, जो आप पसंद करते हैं उसी को बोलिए, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। यानी आप लव अगर खोज रहे हैं तो लव सुनिए, लव बोलिए, लव कीजिए। बात समझ रहे हैं? तब वो चीज़ होगा, तब वो फिर knowing that you are working with a force which never yet has failed in anything it has undertaken. आप ये समझ लीजिए, अभी आप समझ लीजिए, ये प्यार एक ऐसा बल है, और अगर आप प्यार से काम कर रहे हो तो आप ऐसे शक्ति के साथ काम कर रहे हो जो कभी फेल ही नहीं हुआ। ये ऐसा एटम बम है जो हमेशा विस्फोट किया है। कौन? प्यार। ठीक है। सो आप ऐसे चीज़ आपके पास है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही नॉलेज के साथ आप जो है आगे बढ़ते जाओगे। इट विल नॉट फेल इन योर केस। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ये कभी फेल नहीं किया। जो प्यार का इस्तेमाल किए हैं उनको सक्सेस मिला ही मिला है। तो फिर तुम्हारे केस में कैसे ये फेल हो जाएगा?
तुम अपना के तो देखो, तो फैला के तो देखो भाई चारों तरफ, फिर देखो ये फेल होता है। अब नहीं फैलाओगे तो कहाँ से फैलेगा? आपके चेहरा पर वो एक्सप्रेशन आना चाहिए ना। यू शुड लुक, यू शुड फील, ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाती है। जैसे देखो उसको, क्या नाम है इसका, व्हाट इज हिज नेम, हेलो, हैं चे, देखो क्या स्माइल है यार। अब वो जो पढ़ता है तो इतना प्यार से पढ़ता है यार, इंग्लिश में भी एक रिदम ला, एनर्जी ला देता है। पढ़ के देखो, जरा सुनाओ 2 लाइन सुनाओ हमको, कोई से इधर आओ, और इधर कम हियर। अब देखो ये कैसे पढ़ेगा, कितना म्यूजिकल पढ़ेगा, तो फीलिंग के साथ पढ़ेगा, हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ो, टॉक अबाउट द थिंग, यहाँ से पढ़ो, इधर, हाँ हाँ, यस। Talk about the things you love about your home, हाँ your family, your spouse and children. हाँ Talk about the thing you love about your friends. Tell them what you love about them. Talk about the things you touch, देखो। smell and taste and you love. वेरी गुड, कितना बढ़िया, कितना फीलिंग से पढ़ाइए, है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि टॉक अबाउट द थिंग यू लव अबाउट योर होम। घर में भी जो चीज़ आपको पसंद है उसी चीज़ की बात करो, वहाँ भी माहौल बनेगा। आप बात झगड़े की करोगे तो झगड़ा का माहौल बनेगा, बात प्यार की करोगे तो प्यार का माहौल बनेगा। जो चीज़ आपको पसंद है उसकी बात करो नहीं यार, जो चीज़ नहीं पसंद है उसकी बात क्यों करते हो, उसका चर्चा क्यों करते हो, चर्चा भी मत करो, ठीक है। योर फैमिली, योर स्पाउस, स्पाउस का मतलब समझते हो क्या होता है? आपकी मिसेज जो हुई, आपके पत्नी, आपके स्पाउस भी, और लड़की के केस में उसके पति, उसके स्पाउस भी। क्या टाइम इज ओवर? नहीं सर, ओके, टाइम इज देयर। 2-3 मिनट बचे हैं। एंड चिल्ड्रेन, टॉक अबाउट द थिंग्स यू लव अबाउट योर फ्रेंड्स। आप ऐसे चीज़ के बारे में, इवन आप अपने दोस्तों के बारे में भी बात करो, तो जो चीज़ आप अपने दोस्तों की पसंद करते हो उसकी बात करो, जो नहीं पसंद करते उसकी बात नहीं पाते हो। आप उसका झगड़ा अगर आपको पसंद है, डोंट टॉक अबाउट दैट। उसकी जो अच्छाई वाली चीज़ है उसकी बात कीजिए, वही आपको मिलेगी। जिस चीज़ की आप बात करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। टेल देम व्हाट यू लव अबाउट देम, टॉक अबाउट द थिंग यू टच, स्मेल एंड टेस्ट दैट यू लव। उनको भी ये बताओ, भैया तुम्हारा ये चीज़ हमको अच्छा लगता है, तो अपने आप वो उस चीज़ को और डेवलप करेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि हमारा ये चीज़ अच्छा लगता है। यही कारण है कि मैं आप लोग को बताता हूँ ना कि इसकी ये बात मुझे अच्छी लगती है, उसकी वो बात मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं आपका विकास चाहता हूँ। आप करोगे विकास, क्योंकि आपके अंदर ये हो जाएगा, अरे यार सर को अच्छी लगती है ये बात, तो और कर लो, है ना। तो इसीलिए जो चीज़ आप चाहते हो उसी की बात करो, बेकार चीज़ों की बात मत करो। कोई जगह नहीं है निगेटिविटी के लिए, ठीक है। अब आपको घंटी बजाना है तो घंटी की बात कीजिए। टाइम इज ओवर, 1 मिनट बचा है। हाँ, 1 मिनट, 1 minute ओनली। Tell the law of attraction what you love every day by singing out and things you love and feeling them. Just think about how much love you can give in one day by feeling the things you love. अब देख लो एक दिन में आप कितना प्यार दे सकते हो, कैसे? तो जिस चीज़ को आप लव करते हो उसके बारे में फील करके, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो। When you walk down the street, look for the thing you love in other people. और जब आप गलियों में गुजरते हो